तस्वीर न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर, कैमरामैन महान माथुर, ओपल कन्वेंशन सेंटर बोरीवली। 9 वर्ष के कार्यकाल में मीडिया के साइस्ट निमंत्रण में आमदार 4 को विधानसभा से काफ़ी प्रतिभाशाली परिवर्तन विकास ही गंगा बह, ऐसा मानना है योगेश सागर जी का। ऊर्जावान जीवन चलने का नाम, चलते रहो संध्या सकाल, मित्रों सुनो मेरी पुकार। मैं अपनी वाणी को विराम लगाकर योगेश जी की वाणी, भाजपा की वाणी को और सुनते हैं उनके विचार। उत्तर मुंबई के हमारे लोकप्रिय सांसद, हम उत्तर मुंबई के नेता माननीय गोपाल शेट्टी जी, मुंबई के प्रभारी मेरे मित्र विधायक अतुल भातखळकर जी, जिला के अध्यक्ष गणेश खंडकर जी, सुनील राणे जी, मनीषाताई चौधरी, जिला के महामंत्री बाबा सिंह जी, दिलीप पंडित, निखिल व्यास, हमारे उत्तर मुंबई के प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी जी, मंच पर आसीन सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता, नागरिक भाई और बहनों, 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जैसी एक चळवळ होती है, मूवमेंट होती है, ऐसे कार्यक्रम पिछले 1 महीने से लगातार देश भर में चल रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 30 जून को पूरे होने वाले सेवा, समर्पण और सुशासन और गरीब कल्याण के इस कार्यक्रम को अगले 1 महीने तक, यानी जुलाई महीने के एंड तक इसको और आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। हम सभी को सूचना दी है। जब मैं आया तब गणेश खंडकर जी का भाषण चालू था और कार्यकर्ताओं को आह्वान करते समय गणेश जी बता रहे थे कि जनसंपर्क 2024 में उत्तर मुंबई के हमारे लोकप्रिय सांसद पिछले लगभग 4.5 लाख वोटों से जीते हैं। उस जीत को और लंबी बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं का लोक संपर्क ये जीवंत रहना चाहिए। गोपाल जी मेरी बात से सहमत तुरंत होंगे कि कार्यकर्ताओं का लोक संपर्क 2024 के लोकसभा के चुनाव तक जीवंत रहने से लीड बढ़ेगी, लेकिन लोक संपर्क जीवंत रखने के लिए चुनाव होना या चुनाव तक लोक संपर्क रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वभाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का स्वभाव नहीं है। 2024 का चुनाव आने वाले 2024 के अप्रैल में होगा, लेकिन उसकी तैयारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता अमित भाई हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी सांसद, विधायक, सभी पार्षद, सभी कार्यकर्ता जिस दिन चुनाव होता है उस दिन तो काम करता है, चुनाव की पूर्व तैयारी करता है, लेकिन एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पार्टी का कार्यकर्ता 24/7/365 चुनाव लड़ना या चुनाव के लिए काम करना, ये केवल हमारी पार्टी का मकसद नहीं। मेरे नेताओं ने, इस पार्टी की परंपराओं ने, इस पार्टी के अभी तक के इतिहास में केवल चुनाव की दृष्टि से काम किया होता तो 1952 से लेकर के 2014 तक के चुनाव, लोकसभा के चुनाव अगर हमने देखे तो हम कहीं एकदम नीचे 2 स्तर पर भी आए, कभी हम बढ़ करके 118 तक भी गए और 303 तक भी पहुंचे। लेकिन ये सारी बातें 1952 से लेकर के 2014 तक जो चली, जो 2052 में थी, वही बात जिसका उल्लेख सुनील राणे ने किया, कश्मीर के बारे में, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा, ये 1952 में हमने कहा, 2019 के पहले हमने पूरा किया। धारा 300 हटा करके पूरा किया। राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये ताने हमने सुने। राम मंदिर का 1938 में केस दाखिल हुआ जब देश स्वतंत्र नहीं था, लेकिन राम मंदिर का समर्थन भारतीय जनसंघ ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसी बात को पकड़ करके चला
आने वाले जनवरी में भगवान रामलला विराजमान भी होंगे। विकास के कामों की गाथा के बारे में तो सब बताएंगे और ये तो स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, विधायक, खासदार ये सारे अपने जहन में यही बात लेकर के चलने हैं कि मुझसे मेरे देश को, मेरे समाज को, मेरे विस्तार को क्या लाभ होगा। और इसलिए विकास तो होगा, कुल मिलाकर देश की राजनीति की दिशा तय करना, सांस्कृतिक विरासत को उसके उस रास्ते पर चलाना, और सबसे बड़ी बात होगी इस देश के सनातन को टिका के रखने का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया और उसको बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रयत्न किए। काशी कॉरिडोर कोई हमारे एजेंडा का विषय नहीं था, काशी कॉरिडोर हमारी श्रद्धा का विषय था। महाकालेश्वर हमारे एजेंडा का विषय नहीं था, महाकालेश्वर हमारी श्रद्धा का विषय था। और इसलिए ऐसे कई काम जो इस देश के स्वाभिमान को जागरूक करते हैं, इस देश की हमारी विरासत को, हमको उस विरासत के याद दिलाते हैं, ऐसे सारे काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए। मित्रों, हम आने वाले दिनों की अगर चर्चा करेंगे तो 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, 2023 में आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव हो, महानगर पालिका के चुनाव हो, हम राजनीतिक पार्टी के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमको हमारा लक्ष्य मालूम होना चाहिए। 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठेगी, इसमें किसी के मन में शंका नहीं है। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के पश्चात, लोकसभा के चुनाव के पश्चात महाराष्ट्र में फिर से युति की सरकार आएगी, इस बारे में किसी के मन में शंका नहीं है। लेकिन हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई किसके सामने है। हमारी लड़ाई, एकत्रित लड़ाई हमारी लड़ने वाले सामने 3 पार्टियों के सामने है। हम उत्तर मुंबई के कार्यकर्ता हैं, उत्तर मुंबई के पदाधिकारी हैं, उत्तर मुंबई में बैठे हैं, तो हमारा गणित उत्तर मुंबई की पूर्ता सीमित करके भी अगर हम सोचे तो उत्तर मुंबई में भी हमारी लड़ाई कांग्रेस उसका हिस्सा बनेगी इस लड़ाई में, लेकिन हमारी लड़ाई उबाठा के खिलाफ है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये रणनीति तय करने के लिए कार्यकर्ताओं ने आज से कमर कसने की जरूरत पड़ेगी। सारी बातों को गणित बिताते समय जिसका मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने वार्ड के डीएनए तय करने के लिए बताया है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ प्रमुख, एक एक शक्ति केंद्र प्रमुख, वार्ड के अध्यक्ष, वह मंडल के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र की आने वाले दिनों की चुनौतियां को अगर जानेगा तो ताकत हमारे जितनी किसी के पास नहीं है। अगर वो 3 पार्टी मिलकर के भी इससे बड़ी सभा लेगी तो भी उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोरल, मनोबल आज गिरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज से लेकर के आने वाले 2024 के अंतिम चुनाव तक अपने अपने क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयत्न अगर प्रामाणिकता से करेगा, अपने दिए हुए कामों को अगर निभाएगा, तो आशीष जी, छाछ लेने को जाना और बर्तन छुपाना ये काम नहीं है। उत्तर मुंबई ने मुंबई के इतिहास में हो, महानगर पालिका हो, सबसे ज्यादा सीट चुन करके उत्तर मुंबई ने दी है। हम आपसे आज इतना चाहेंगे, 42 में से 35 नगर सेवक चुनकर लाने की व्यवस्था हम करेंगे। महापौर उत्तर मुंबई का बैठना चाहिए, महापौर उत्तर मुंबई का होना चाहिए। हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, न मेरे सांसद ने। कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी चुनौतियां सामने आए, हमारी जिम्मेदारी हम पूरा करेंगे और मुंबई को सबसे अधिक सीट चुन करके उत्तर मुंबई देगा, यही आश्वासन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र।